छोटी सी वीडियो। किसके लिए? हाउ टू प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत कुछ, लेकिन हम जल्दी से कैसे पता करें? चलो, हमारे पास एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू एस ए प्लस हाफ जी माइनस वी। अब ये x क्या है? x है हमारा जो वैल्यू निकलेगी, और ये वैल्यू जो निकलेगी वो हमें बताएगी हाइब्रिडाइजेशन। जस्ट लुक हियर। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 2 आई तो इसका मतलब मेरा हाइब्रिडाइजेशन है एस पी, एक s और एक p, है ना। लीनियर शेप 180 डिग्री एंगल। अगर x की वैल्यू 3 आई तो एक s और 2 p, यानी होगा 3 ट्राइगोनल प्लानर। बॉन्ड एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री। अगर x की वैल्यू है 4 देन इट इज sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। अगर x की वैल्यू है 5 then it will be sp3d, that is trigonal bipyramidal। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपको पता है दो होंगे आपके कितना 90 डिग्री पे और तीन होंगे आपके 120 डिग्री पे, राइट, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। और अगर x की वैल्यू है 6 then it will be sp3d2, that is octahedral and all the bond angles will be 90 degree। So let's see how we are supposed to find out the hybridization of a symbol. X is the hybrid state. Sa is the atoms which are surrounding the central atom. G is the valency of the central atom. V is the valency of central atom. For valency means अगर इसके कितने मोनोएटॉमिक लगे हुए हैं तो जितने मोनोएटॉमिक एटम सराउंडिंग होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, और अगर वो डाइएटॉमिक होंगे देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, लेट्स सी SO3। SO3 में यानी हमें X निकालना है। सराउंडिंग एटम कितने दिख रहे हैं तुमको? सराउंडिंग एटम 3 है क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, प्लस हाफ ऑफ। अब क्या निकालनी है? G क्या है? G इज द आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सल्फर। सल्फर के आउटरमोस्ट वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस V। व्हाट इज V? V इज द वैलेंसी। वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। सो इट विल बी, और 3 ऑक्सीजन है, सो 3 into 2 that is 6, right? So 6 minus 6 0, so x, the value of x will be 3। अब x की वैल्यू 3 है तो एक s का और दो p के, यानी this one will be sp2 hybridized। Got it? और sp2 hybridized यानी trigonal planar। Let's see one more। If I'm saying IF7, so I have to find out x। Surrounding atom कितने? 5 फ्लोरीन के प्लस हाफ। आयोडीन का आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 माइनस फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बनाएगा एक आयोडीन के साथ, यानी माइनस वैलेंसी विल बी 5। So 7 minus 5 that is 2, 2 divided by 2 that is 1, so 5 plus 1 that is 6। So value of x will be 6। So एक s का, 3 p के और 2 d के। देखो 3 4 5 और एक 6। So it will be simply IF5 will be sp3d2 hybridized। In this way we can find out the hybridization। Okay, hybridization of polyatomic anion, what I am supposed to do, we will use the same formula, but this time whatever the anion charge we will add those anion charge। Let's see। देखो, ClO3 with a negative charge, so again we are supposed to find out x surrounding atom कितने हो गए? surrounding atom 3 ऑक्सीजन है प्लस हाफ। क्लोरीन है तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 माइनस वैलेंसी, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, सो मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 6 प्लस एनाइन, कितना एनाइन चार्ज है? 1, राइट, प्लस 1 8, 8 माइनस 6 दैट इज 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, सो इट विल बी 3 प्लस 1 4। क्योंकि इसका 4 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस वन विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ClO3 कैसा है हमारा? sp3 यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट, करेक्ट। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द पॉलीएटॉमिक कैटाइन हाइब्रिडाइजेशन। अब मेरे को फिर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और किसका? कैटाइन का। कैटाइन के केस में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतना हम क्या करेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मूला विल बी सेम, सराउंडिंग एटम प्लस हाफ valence electron minus valency minus cation। Let's see an example। NO2 with a positive charge। So surrounding atom कितने हैं NO2 में? 2 प्लस हाफ। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नाइट्रोजन 7, राइट, तो 2 5 5 हो गया। वैलेंस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 2 जा 4 माइनस कितना चार्ज है? 1, so it will be x will be equals to 2 plus ये कितना हो गया? 5 minus 5 that is 0, right? So x will be 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, यानी ये कैसा हो गया?
दिस वन इज sp hybridized. sp hybridized यानी कैसा शेप हो गया? लीनियर शेप, राइट? गॉट इट? वेरी गुड। प्यारी सी जो वीडियो है आज की वो आपको बहुत क्या करेगी? बहुत हेल्प करेगी, है ना? गुड, ग्रेट। हैव अ नाइस डे।